ॐ कंठे यस्य विराजिते गरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता नंदी स्कंदगणादिनाथ सहिता श्री केदारनाथ प्रभु केदारांचल संस्थित अखिल गुरु कुर्यात् सदा मंगलम कुर्यात् सदा मंगलम। बोले श्री केदारनाथ भगवान की जय, श्रीमद महेश्वर भगवान की जय, पंच केदार भगवान की जय। आज परम सौभाग्य का विषय है कि हम सभी द्वितीय केदार भगवान श्रीमद महेश्वर जी के चरणारविंद में हैं। देखिए, श्रीमद महेश्वर भगवान का अर्थ है कि जो हमारे अंदर के मद अहंकार को नष्ट करने वाले हैं, जिनके दर्शन मात्र से, जिनकी कृपा यदि भक्त पर हो जाए तो उनके अंदर के सारे, जीव के अंदर के सारे मद और मात्सर्य जो ये विकार हैं सब नष्ट होते हैं। इसीलिए भगवान का नाम है श्रीमद महेश्वर। एक अर्थ यह हो सकता है। दूसरा है श्रीमद। श्रीमद जो श्रेष्ठ लोग होते हैं या पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो हैं, उनके लिए श्रीमद प्रयोग किया जा सकता है। और भगवान महेश्वर द्वितीय केदार, या इनका नाम कई जगह शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है, श्री मध्य महेश्वर, अर्थात मध्य का अर्थ है बीच में, क्योंकि ये द्वितीय केदार में है और यहाँ पर महादेव के मध्य यानी नाभि भाग का दर्शन होता है। तो रुद्रप्रयाग जनपद में और केदारनाथ भगवान जो द्वितीय स्वरूप जो है केदारनाथ जी के, श्री मध्य महेश्वर या श्रीमद महेश्वर या श्रीमद महेश्वर, जो मद का अहंकार का नष्ट करने वाले हैं। तो आइए, यहाँ पर बहुत ही मंगलमय दिव्य श्री शिव महापुराण की दिव्य कथा का आयोजन हो रहा है और शारदीय नवरात्र के पावन पर्व में यह दिव्य कथा आज षष्ठम दिवस है। आज षष्ठम दिवस आज इस दिव्य कथा, सप्तम दिवस आज इस दिव्य कथा का है। और मेरे साथ में हमारे परम श्रद्धेय, जिनको इस कथा का मुख्य यजमान बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय जो बहुत बड़े हमारे धर्म स्तंभ हैं, जो सनातन धर्म के पोषक हैं, ऐसे परम श्रद्धेय श्री दिनेश कनोडिया साहब, उनकी धर्मपत्नी सौभाग्यवती श्रीमती रूबी देवी जी, और हमारी आचार्य मंडली, विप्र मंडली, हमारे परम श्रद्धेय श्री हमारे गोंडार के ग्राम पंचायत प्रधान जी हैं, हमारे भाई श्री हर्षवर्धन पवार जी हैं, और हमारे सभी यहाँ पर आचार्य मंडली और विप्र मंडली यहाँ पर है। तो आइए, बहुत परम सौभाग्य हम लोगों का, जो द्वितीय केदार भगवान श्रीमद महेश्वर जी के चरणारविंद में हम लोग हैं और यहाँ इस शारदीय नवरात्र के पावन पर्व में हम लोगों को शिव महापुराण कथा सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए, यहाँ पर साक्षात भगवान शिव का जो मध्य भाग है, नाभि भाग है, वहाँ पर यहाँ पर ये दर्शन होता है। आप मेरे पीछे मंदिर का दिव्य दर्शन आप कर सकते हैं। और बंधु, इसके पीछे एक बड़ी सुंदर सी, बड़ी दिव्य सी एक कथा है। ऐसा वर्णन आया है कि तिब्बत के राजा की एक दिव्य गौ माता, क्योंकि यहाँ पर पूरा हिमालय क्षेत्र है और आप सभी जानते हैं कि हिमालय पूरा चाइना और तिब्बत से जुड़ा हुआ पूरे हमारे उत्तराखंड भारतवर्ष को मिला रहा है, हमारा हिमालय पर्वत। और ये हिमालय श्रृंखलाओं के मध्य में हमारा श्रीमद महेश्वर भगवान का यह सिद्ध पीठ है। तो तिब्बत के राजा जो थे उस जमाने में, आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व, वो राजा की एक दिव्य गौ माता यहाँ विचरण करते करते आई। और गौ माता न जाने कोई ऋषि, कोई मुनि या कोई दिव्य आत्मा कोई रही होगी। महादेव का जैसे ही उसने दिव्य स्वरूप दर्शन किया तो गौ माता महादेव के चरणों में समर्पित हो गई और गौ माता वहां पर महादेव के शिवलिंग का अपने दिव्य दूध के द्वारा वहां अभिषेक करवाती थी। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब तिब्बत का राजा सोचता कि गौपालन तो मैं कर रहा हूँ, इस गौ माता का लालन पालन या सेवा मैं कर रहा हूँ, लेकिन कौन इस गौ माता, इस दिव्य गौ माता के इस दूध को चुरा रहा है। तो इस भाव से वह गौ माता के पीछे पीछे हमारे इस धाम में आया। और बंधुओं, उसको भगवान महादेव, वह महादेव को शिला रूप में देख रहा था।
इतना मूर्ख और बड़े अहंकार में चूर होकर के उसको लगा कि ये केवल एक शिला है, केवल पत्थर है, और गौ माता के उस भाव को और महादेव को उस दिव्य रूप को वह मूर्ख राजा नहीं समझ पाया। तो बंधुओं, उसको उस दिव्य गौ माता पर इतना क्रोध आया, उसने अपने हाथ में दिव्य फरसा उठाया और जैसे गौ माता को मारने के लिए फरसा फेंका, महादेव दयालु हैं, कृपालु हैं, उन्होंने तुरंत अपने स्वरूप को बढ़ाया और वह गौ माता को तुरंत महादेव ने हटाया। गौ माता छलांग खाकर के दूसरी जगह जा गिरी और महादेव जो है उनके मस्तक पर आज भी वह फरसे का जो चिन्ह है आज भी वो देखा जा सकता है। और गौ माता के वो 4 खुर जो है चरणों के, आज भी वह 4 खुर जो है उपस्थित है यहाँ पर। तो आइए, यहाँ पर जहाँ पर गौ माता के खुर के चिन्ह हैं वहाँ आज भी श्राद्ध करने का, तर्पण करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो बंधुओं, आइए श्रीमद महेश्वर भगवान के चरणारविंद में हम सभी लोग हैं, हम सबका बहुत परम सौभाग्य है। हिमालय की गोद में 9 दिनों तक हमें जो रहने का सौभाग्य मिला, हमारे जीवन के सबसे बड़े आनंद के क्षणों में यह क्षण है। तो आइए महादेव के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम, सबको वंदन अभिनंदन करते हुए हमारे मुख्य यजमान जी का बहुत धन्यवाद, साधुवाद, सबको प्रणाम। हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं यहाँ के, सबको अभिनंदन और वंदन।